जहां तक बात है कैन बी और मे बी की, तो कैन बी और मे बी का प्रयोग आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो सेंटेंस में या संभावना का बोध हो, आप कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ कैन बी और मे बी के साथ है। लेकिन फिर यही अगर कैन अलग हो जाए, मे अलग हो जाए, तो फिर इसका सिस्टम अलग हो। लेकिन जहां तक बात है कैन बी मे बी की, आप इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, चाहे वो क्षमता का बोध हो सेंटेंस में, चाहे वो संभावना का बोध हो। तो दोनों लगा करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं और दोनों ही सेंटेंस क्या होगा, सही माना जाएगा। आप सबसे पहले इसके कुछ पहचान देख लेते हैं। अब जैसे कि कैन बी मे बी, जो मीनिंग कैन बी का वही मीनिंग मे बी का है, यानी हो सकता है, बन सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, हो सकती है, बन सकती है। अब जैसे कि हम आपको दोनों सिस्टम से इसको हम समझाते चलते हैं, थोड़ा सा गौर करेंगे। वह घर पर हो सकता है, वह घर पर हो सकता है। तो जैसे कि एक नंबर में वह, दो नंबर में हो सकता है, कहां हो सकता है, घर पर हो सकता है। तो यहां पर वह की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। यहां पर ही के साथ आप कैन भी लगाएंगे तो भी सही, और मे भी लगाएंगे तो भी सही। और घर पर की अंग्रेजी है तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, एट लिखेंगे। एट लिखने के बाद यहां पर आप होम लिखेंगे। ही कैन बी या ही मे बी एट होम, ये दोनों ही सेंटेंस क्या होगा, ये सही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि हम टीचर है कैन बी लगाएंगे तो मेरे वाला सही हो जाएगा, अगर आप यहाँ पर मे बी लगा देते तो गलत हो जाएगा। तो कैन बी मे बी में कोई भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ बात अगर सिर्फ कैन और मे की होती तो फिर आप ऐसा नहीं कर सकते थे, दोनों लगा करके आप नहीं बना सकते थे। बाजार में, वह बाजार में हो सकती है। तो एक नंबर में वह, दो नंबर में हो सकती है, कहां हो सकती है, बाजार में। और इसके पहचान तो आप देख रहे हैं ना, अगर हो सकता है, हो सकती रहेगा तो क्वेश्चन में हम कैन बी मे बी लगा के बनाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं बनाएंगे, सीधी सी बात है। अब यहां पर करना क्या है कि यहां पर वह की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ये सी लिखेंगे। सी के साथ आप यहां पर कैन बी लगा लीजिए, चाहे आप यहां पर मे बी लगा लीजिए, दोनों ही सेंटेंस यहां पर आपको ये सही माना जाएगा। हम दोनों सिस्टम से बना देते हैं ताकि आपका ये शक खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे लोग सड़क पर हो सकते हैं। वे लोग सड़क पर हो सकते हैं। तो एक नंबर में वे लोग, दो नंबर में हो सकते हैं, कहां हो सकते हैं, सड़क पर हो सकते हैं। तो करना क्या है बेटा, यहां पर वे लोग की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, आप ये दे लिखेंगे। हो सकते हैं तो इसकी अंग्रेजी आप कैन भी लिख लो, चाहे मे भी लिख लो, दोनों में से आप किसी को डाल सकते हैं। और रही बात यहाँ पर सड़क पर की, तो सड़क पर की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे बेटा, हम ऑन दी रोड लिखेंगे। अगली क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बड़ा कर देते हैं। छोटा क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए कि तुम बड़ा होकर, तुम बड़ा होकर डॉक्टर बन सकते हो। तुम बड़ा होकर डॉक्टर बन सकते हो। आप यहां पर तुम की अंग्रेजी यू लिख लीजिए। आप यहां पर कैन भी लगाएंगे तो भी सही, मे भी लगाएंगे तो भी सही। और डॉक्टर की बात है नंबर 3 में, एक नंबर में तुम है तो यू हो गया, बन सकते हो तो कैन भी, मे भी, कुछ भी डाल लो आप यहां पर। अब रही बात यहां पर डॉक्टर की, तो डी ओ सी टी और यू कैन बी या मे बी या डॉक्टर बड़ा हो करके है, तो आप यहां पर टू लिखेंगे। टू लिखने के बाद हम ग्रो को नीचे ही डाल देते हैं। ग्रो लिखने के बाद आप यहां पर बेटा योंग पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत। वे लोग शिक्षा प्राप्त कर, वे लोग शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बन सकते हैं। वे लोग शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बन सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी तोड़ लीजिए। एक नंबर में वे लोग, दो नंबर में बन सकते हैं। देख रहे कि टोटल क्वेश्चन में हो सकता है, बन सकता आ रहा है। यही कारण है कि इस क्वेश्चन में आप कैन बी
या मे बी का प्रयोग कर सकते हैं, या दोनों लगा के बना सकते हैं, दोनों ही सही माना जाएगा। तो एक नंबर में आप यहाँ पर बेलो की अंग्रेजी दे लिख लीजिए, बन सकते हैं तो आप यहाँ पर कैन भी लिख लीजिए, उसके बाद ये यहाँ पर मे बी आ जाएगा। रही बात यहाँ पर शिक्षा की, तो यहाँ पर हम टीचर न लिख करके हम यहाँ पर टीचर्स लिखेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल के अनुसार यहाँ पर टीचर नहीं लिख करके बेटा आप लोग टीचर्स लिखेंगे। रही बात शिक्षा प्राप्त करके, तो टू लिखने के बाद आप यहाँ पर ये गेट लिख लीजिए। गेट लिखने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, EDUCATION, कोई दिक्कत नहीं। बेलोग है तो यहाँ पर आप दे लिखेंगे, बन सकते हैं तो कैन भी या मे भी लिख लीजिए, शिक्षक है तो टीचर्स लिख लीजिए, और शिक्षा प्राप्त करके तो टू गेट एडुकेशन। हम लोग राष्ट्र की सेवा देश भक्त बन सकते हैं। एक नंबर में हम लोग, 2 नंबर में ये देख लीजिए, ये बन सकते हैं, बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं, देशभक्त बन सकते हैं। कैसे, तो सेवा कर, मगर किसकी, तो राष्ट्र की। तो आप यहां पर करेंगे क्या काम यहाँ बेटा, कि आप यहां पर हम लोग की अंग्रेजी भी लिख लीजिए, और 2 नंबर में बन सकते हैं तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ये कैन भी लिख लीजिए, चाहे मे भी, दोनों में से कोई भी आप एक डाल लीजिए। हम आपके पूरा शक को हम खत्म कर देते हैं, ताकि ये ना पूछे कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। और नंबर 3 में देशभक्त है तो PATRIOTS, पैट्रियोट्स लिखेंगे। यहाँ पर एक देशभक्त नहीं, बहुत सारे देशभक्ति बात हो रही, इसलिए यहाँ पर पेट्रियोट न लिख करके आप लोग पेट्रियोट्स लिखेंगे। सेवा कर है तो आप यहाँ पर SER भी, सर्व। और रही बात यहाँ पर राष्ट्र की, तो यहाँ पर आप बेटा आप द नेशन लिख लो, NATION। हम लोग नहीं होता था बी नहीं लिखते, बन सकते हैं नहीं होता तब कैन भी या मे भी नहीं डालते, देशभक्त नहीं होता तो पेट्रियोट्स नहीं लिखते, उसके बाद सेवा कर अगर नहीं होता तो टू सर्व नहीं लिखते, और राष्ट्र अगर नहीं होता तो द नेशन नहीं लिखते। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि तुम दूध पीकर बलवान बन सकते हो। तुम दूध पीकर बलवान बन सकते हो, 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में बन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या बन सकते हो, बलवान। कैसे, तो कर, क्या कर, पीकर, क्या पीकर, दूध। अब यहाँ पर करना क्या है कि आप यहाँ पर तुम की अंग्रेजी यू लिख लो, बन सकते की अंग्रेजी आप यहाँ पर बेटा कैन भी डाल लो, या यहाँ पर आप में भी डाल लीजिए। नंबर 3 में बलवान है तो बलवान की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग लिखेंगे। उसके बाद कर है तो टू लिखेंगे। एक करना होता है, करना रहेगा तो आपको डू लिखना है, कर रहेगा तो टू लिखना है। रही बात 5वें नंबर यहाँ पर पीने की, तो आप यहाँ पर ड्रिंक लिख लीजिए। रहा सवाल दूध की, तो आप यहाँ पर बेटा मिल्क लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यानी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को आप क्या काम करो, डायरेक्ट तोड़ते रहो, बनाते रहो, सबसे आसान तरीका एकदम। अगली क्वेश्चन यहाँ पर कि वह कुछ काम से वहां हो सकती है, वो कुछ काम से वहां हो सकती है। इस क्वेश्चन पर गौर करते हैं कि 1 नंबर में वह, 2 नंबर में हो सकती है, कहाँ हो सकती है, वहां हो सकती है, मगर क्यों हो सकती है, तो कुछ काम से हो सकती है। तो करना क्या है यहाँ पर कि आप यहाँ पर वह की अंग्रेजी बेटा सी डाल लो, हो सकती है तो आप यहाँ पर कैन भी लिख लो, चाहे मे भी लिख लीजिए, आप यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। वहाँ की अंग्रेजी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। और रही बात यहाँ पर कुछ काम से, तो कुछ के अंग्रेजी यहाँ पर नीचे हम डाल देते हैं, थोड़ा सा गौर कर लीजिए आप यहाँ पर, तो फिर पता नहीं चलेगा। विद लिखने के बाद आप यहाँ पर ये सम लिखेंगे, सम लिखने के बाद BUSINESS, बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मेरे पिताजी इस समय स्टेशन पर हो सकते हैं।
हो सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर गौर कर लेते हैं। तो ये जो वर्ड है यहां पर मेरे पिताजी, पूरा देख रहे हैं ना, मेरे पिताजी, इसको आप 1 नंबर मान लो। हो सकते हैं 2 नंबर। कहां हो सकते हैं? स्टेशन पर। कब हो सकते हैं? तो इस समय। कितना नंबर? ये 4 नंबर। तो बेटा करना क्या है कि आप यहां पर मेरे पिताजी की अंग्रेजी आप क्या लिखोगे? यहां माई। माई लिखने के बाद यहां पर बेटा फादर लिख लीजिए। हो सकते हैं आप यहां पर कैन भी डालो चाहे मे भी डालो, ये कैन भी हो गया, या आप यहां पर मे भी लिख लीजिए। रही बात स्टेशन पर, तो आप यहां पर एट दी लिखने के बाद आप यहां पर स्टेशन लिख लीजिए, STATI। वो स्टेशन इस समय है, तो इस समय की अंग्रेजी बेटा आप यहां पर एट लिखने के बाद ये 30 लिखेंगे। 30 लिखने के बाद आप यहां पर टाइम लिखेंगे। इसके जवाबदेह, इसके जवाबदेह तुम हो सकते हो। ठीक है। अब यहां पर करना क्या कि इसको भी तोड़ लीजिए। 1 नंबर में तुम, 2 नंबर में हो सकते हो। क्या हो सकते हो? तो जवाबदेह किसके? तो इसके। तो इसमें करना क्या है बेटा कि तुम की अंग्रेजी आप यहां पर यू लिख लो। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कैन बी में भी दोनों चलेगा। तुम है तो यू हो गया, हो सकते हैं तो कैन बी या मे भी डाल लो। जवाब दे है तो RESPONSIBLE, रिस्पॉन्सिबल। इसके यानी इसके लिए सेंस यहां पर ये है, तो फॉर इट आप यहां पर लिखेंगे। यू कैन बी या मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं कि उसके साथ वहां कौन हो सकता है? उसके साथ वहां कौन हो सकता है? तो 1 नंबर में कौन, 2 नंबर में हो सकता है कहां, तो वहां उसके साथ है, तो बेटा ये 4 नंबर में डालेंगे। अब यहां पर कौन है तो क्या लिखेंगे? हु लिखेंगे। आप यहां पर कैन बी लिख लो या मे भी लिखेंगे। वहां की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे? आप यहां बेटा ये देयर लिखेंगे। उसके साथ है यहां, तो विद लिखने के बाद यहां पर आप ये हिम लिखेंगे। इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव हम आपको समझा देते हैं कि वह वहां हो सकता है, वह वहां हो सकता है। तो इसके अंग्रेजी लिखेंगे हम, एक ही तरीका से हम आपको बना देते हैं, क्योंकि ऊपर तो सारे तरीके हम आपको बता चुके हैं। ही कैन बी देयर, इसका नेगेटिव बनाएंगे यहां पर हम, ही कांट बी देयर। थोड़ा सा हम कैन के बारे में एक बात बताना चाहते हैं। कैन को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे तो सही हो जाएगा, कैन और नॉट ऐसे सटा के लिखेंगे तो ये भी सही हो जाएगा। लेकिन कैन यहां और नॉट को थोड़ा सा डिस्टेंस करके अगर लिखेंगे तो लिखना क्या होता है? गलत होता है। इसलिए कैन और नॉट एक साथ सटना चाहिए। या तो आप ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए। ऐसा नहीं कि आप कैन को अलग लिख लीजिए, नॉट का अलग लिख लीजिए, तो गलत माना जाएगा। ऐसा नहीं लिखना है इसको। या तो इसका नेगेटिव आप ऐसा भी बना सकते हैं, ही कैन नॉट बी। ये दोनों तरीका इसका सही है। या तो शॉर्ट में लिखो चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका इसका सही है। उसके बाद हम देख लेते हैं यहां पर हम कैन ही बी देयर लिखेंगे। उसके बाद कैन ही नॉट बी देयर। उसके बाद हम देख लेते हैं यहां व्हाई कैन ही बी
देयर। अब जैसे कि मैं कलम खरीद सकता हूँ, आई कैन बाई ए पेन लिखेंगे, लेकिन हम आई मे बाई ए पेन नहीं लिखेंगे। कैन मे का सिस्टम अलग है, कैन बी मे बी का बेटा सिस्टम अलग है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को लॉट्स ऑफ थैंक्स। थोड़ा सा आप लोग इसे शेयर करना नहीं